देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम्स का रिडक्शन करेंगे, या फिर हम रिडक्शन करेंगे अल्किल साइनाइड, या फिर आप रिडक्शन करोगे अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड का, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड। तो इन सब का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको अमाइंस मिल सकता है। तो हम इसको अभी बारी बारी देखेंगे कि कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं इन सब का और किस प्रकार से हम प्राइमरी अमाइंस मिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्डोक्सिम लेंगे। तो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताया था व्हाट इज मीन बाय अल्डोक्सिम। अल्डोक्सिम क्या होता है, तो दो अल्किल ग्रुप जब आप कार्बन से अटैच करते हो तो डैश NaOH, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, अल्डोक्सिम। ये क्या हो गया, अल्डोक्सिम। यानी आपको क्या दिक्कत दे रहा है, RCr डबल बॉन्ड NOH, दैट इज नथिंग बट दी अल्डोक्सिम्स। और अब जब ये अल्डोक्सिम को रिड्यूस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट इन इथेनॉल, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन मेथड मिलता है। तो ये रिएक्शन आप करते हो सोडियम मेटल के प्रेजेंस में इथेनॉल सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए, तो आपको अल्डोक्सिम अल्टीमेटली गेट रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अमीन एंड वाटर। तो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन आपको लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, R' डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, बराबर है। तो क्या हो जाएगा NH2, ठीक है, NH2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एक H आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, H2O। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए, एक हाइड्रोजन इसके साथ 3 हो गए और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो 4 हाइड्रोजन के साथ यानी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ देयर आर 4 नेसेंट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ दैट, है ना, अल्डोक्सिम्स गिव्स प्राइमरी अमाइन। तो ये आपको क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। इज इट क्लियर। तो आप अल्डोक्सिम का रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल and in presence of ethanol solvent you give primary amine. So that is nothing but when aldoxim reduced with the help of sodium and ethanol produced primary amine. Is it clear? तो ये हो गया अल्डोक्सिम का रिडक्शन। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अल्डोक्सिम होता है उसी प्रकार से हमको कीटोक्सिम की रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। पर अल्डोक्सिम यहाँ पे एक H रहेगा अल्डोक्सिम, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, H, तो यहाँ पे ये अल्डोक्सिम हो गया। अब कीटोक्सिम का भी आप क्या करोगे, ये H को सब्सटीट्यूट कर दोगे अल्किल से, तो आपको क्या मिलेगा, R'(CR')NOH, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कीटोक्सिम, ठीक है। और ये कीटोक्सिम व्हेन रिड्यूस्ड विद द इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल क्या मिलेगा। अभी देखिए फिर से आपको यहाँ पे अभी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बराबर है, नेसेंट हाइड्रोजन। पहले वहाँ पे 4 लगे थे क्योंकि यहाँ पे एक चला गया था हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 चले गए थे, एक यहाँ पे चला गया था। अभी क्या करना है, आपको सिर्फ 1 हाइड्रोजन इधर देना है, 2 इधर देना है, 1 इधर देना है, 3 4 लगेंगे यहाँ पे भी। तो कीटोक्सिम का जब रिडक्शन हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, RCH, अभी जो RCR हो जाएगा, H नहीं रहेगा, RCR क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H आ जाएगा, बराबर है। और साथ में क्या हो जाएगा, H2O। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, कीटोक्सिम का भी रिडक्शन करके प्राइमरी अमाइन मिलता है, अल्डोक्सिम का भी रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी अमाइन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर, 1 नॉट अमाइन, दैट इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। इज इट क्लियर। तो यहाँ रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम एंड कीटोक्सिम्स
अब ऑक्जिम दो प्रकार के होते हैं ना, अल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। इन दोनों से आपने क्या मिला लिया बेटा, रिडक्शन करके अमाइंस। क्या मिला लिया, अमाइंस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपने जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लिया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी कर सकते थे रिडक्शन। और जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पे कैटालिस्ट हम कौन से लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, जैसे निकेल है, प्लेटिनम है, पैलाडियम है ना। एंड उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इस रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन गैस से पास करोगे तो आपको फिर से रिडक्शन मिल जाएगा। तो वो रिएक्शन भी उस रिएक्शन को भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कैटालिटिक रिडक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी अमाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके पहले हमने वो पार्ट देखा है। अब हम देखेंगे जैसे एसिटाल्डोक्सिम है, तो उसमें जो रिएक्शन हुई थी वो उसी प्रकार से होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अल्किल ग्रुप को पर्टिकुलर एक आधा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अल्किल है तो मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एसिटोक्सिम हो जाएगा, बराबर है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन करोगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन अपने आप रिडक्शन में आप देखोगे अल्किल साइनाइड का रिडक्शन आप कैसे करोगे। तो अल्किल साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, उसको आप अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा है ना रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेने जा रहे हैं, अल्किल साइनाइड। क्या फार्मूला रहेगा बेटा अल्किल साइनाइड का, एक अल्किल ग्रुप रहेगा, एक साइनाइड ग्रुप रहेगा। तो रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड दैट इज नथिंग बट R-C∼N, दिस इज नोन एज अल्किल साइनाइड। अब इस अल्किल साइनाइड को रिड्यूस करना है R-C∼N, तो आप इसको क्या करोगे, फिर से आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे। अब वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो वो यहाँ पे है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। बिल्कुल वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो आपको पता है व्हेन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन आपको तैयार करना है। 2 टाइम्स करोगे तो क्या बनेगा, अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो NH2 बन जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 2 और लगेंगे हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, R-CHH इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला है, प्राइमरी अमाइन। तो आप अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, यू गिव्स प्राइमरी अमाइन। तो ये भी क्या हो गया बेटा, प्राइमरी अमाइंस। तो अभी आपने देखा कि अल्डोक्सिम, कीटोक्सिम और अल्किल साइनाइड का रिडक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे क्या मिला है, प्राइमरी अमाइन मिला है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, अमाइड्स बचा है और नाइट्रो कंपाउंड। तो अमाइड और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है तो हम इन दोनों का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल करते हैं क्या, नहीं करते। उसके लिए हम सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि लिथियम, एल्युमिनियम है ना, हाइड्रेट वगैरह। तो वो हम वहाँ पे देखते हैं कि उसका रिडक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अमाइड्स का। तो अमाइड्स के लिए हम क्या करते हैं, अमाइड का फार्मूला आपको पता है, NH2 ग्रुप जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हम उसको अमाइड बोलते हैं। तो फ्रॉम अमाइड्स, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड देखते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो आपके लिए पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेके लिखते हैं। तो अमाइड्स को हम देखते हैं सिंपली जनरल रिएक्शन में RC∼ONH2, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दी अमाइड। और अभी हम इस अमाइड का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम, एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट के साथ LiAlH4, और उसको लेंगे हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अभी ये रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी जो रिएक्शंस होती है वाटर के वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती है। तो वो रिएक्शंस उतनी ज़्यादा विगरस नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लोजिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर ड्राई ईथर इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई ईथर
इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट के तौर पर जब हम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट लेते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट कि जब आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रिएक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें सॉल्वेंट के तौर पर ड्राई ईथर यूज़ करते हो। और उसके बाद आप फर्दर क्या करते हो, प्रोटोनेशन रिएक्शन करते हो सेकंड स्टेप में। ये पहली स्टेप हो जाएंगी और फिर आप H3O+ के साथ प्रोटोनेशन करते हो तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता है बेटा, प्राइमरी अमाइन मीन्स इथिलामाइन। यानी अभी यहाँ पे अगर आप इथिल ग्रुप लेते हो तो इथिलामाइन मिलेगा, मिथिल ग्रुप लेते हो तो मिथिलामाइन मिलेगा। तो RCH2NH2। इज इट क्लियर? तो ये क्या मिला आपको, प्राइमरी अमाइंस, दैट इज प्राइमरी अमाइंस। तो इन दैट वे also we have to obtain amines. So this is the methods of preparations of amines. Various preparations method which are to given in your textbook. तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके बाद में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड से भी आप अमाइन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन बना ले हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नाइट्रो कंपाउंड लेना पड़ेगा। जैसे अल्किल नाइट्रो कंपाउंड है RnO2 और इसका आप रिडक्शन कर रहे हो, बट ये जो रिडक्शन कर रहे हो बेटा स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में कर रहे हो। किसके प्रेजेंस में कर रहे हो, स्टेनस क्लोराइड मीन टीन, और क्या कर रहे हो, HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करोगे। तो इसका जब रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील, टीन और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो टीन प्लस HCl प्रोड्यूस्ड नेसेंट हाइड्रोजन, क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेनस क्लोराइड बनता है, SnCl2 बनता है, प्लस क्या बनता है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन बनता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, समझे कि नहीं? तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, अगर आप यहाँ पे 6H लेते हो तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स लेना पड़ेगा इसको, 3 टाइम्स टीन प्लस 6 टाइम्स HCl प्रोड्यूस 3 टाइम्स स्टेनस क्लोराइड प्लस 6 टाइम्स हाइड्रोजन, और दैट 6 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अल्किल नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो अल्किन के साथ रिएक्ट होता है। तो नाइट्रो अल्किन के साथ जब आपका ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो आपको क्या मिलता है, R क्या हो जाएगा, NH2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स H2O। इज इट क्लियर? तो वाटर मिलेगा और प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम्स, अल्किल साइनाइड, अमाइड और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके प्राइमरी अमाइन मिला देते हैं। तो इसका मतलब है, अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहले आपको पता है आपने क्या किया था, ऑक्सीम्स के द्वारा, यानी ऑक्सीम मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, अल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। दोनों का रिडक्शन करोगे आप, अल्डोक्सिम का भी रिडक्शन करोगे या कीटोक्सिम का भी रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। व्हेन वी रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, बोथ ऑक्सीम्स प्रोड्यूस्ड, अल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद आपने अल्किल साइनाइड का रिएक्शन किए थे। अल्किल साइनाइड का रिएक्शन आपने रिडक्शन मेथड से किए थे, इसमें भी आपने सोडियम और इथेनॉल ऐड किए थे। तो सोडियम और इथेनॉल से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिला था, और वो नेसेंट हाइड्रोजन ने अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करके आपको क्या मिला दिया था, प्राइमरी अमाइंस। फिर उसके बाद हमने अमाइड ग्रुप वाला कंपाउंड लिए थे और उसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किए थे। तो यहाँ पे जो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट था वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन नेसेसरी होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एंड फर्दर प्रोटोनेशन आपने किया तो आपको क्या मिला था, प्राइमरी अमाइंस मिला था। और फिर सबसे लास्ट रिएक्शन थी आपकी नाइट्रो कंपाउंड से आपको अमाइन चाहिए था, तो आपने उसके लिए नाइट्रो कंपाउंड लिया, नाइट्रो अल्केन, और उसकी रिएक्शन आपने किया टीन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। ये टीन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है।
जब टिन और कॉन्सनट्रेटेड HCl रिएक्ट होता है तो स्टेनस क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? स्टेनस क्लोराइड बनाता है और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। दैट नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर रिएक्ट विथ नाइट्रो अल्केन गिव्स प्राइमरी अमाइन। इज इट क्लियर? तो आपको क्या मिलता है बेटा? प्राइमरी अमाइन मिलता है। तो इस प्रकार से आपने कुछ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन देखे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के बाद हमने सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ा फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दैट इज नथिंग बट फ्रॉम अल्किल हैलाइड। और थर्ड हमने देखा रिडक्शन ऑफ ऑक्जिम्स, अल्किल साइनाइड, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड। सो इन दैट वे वी हैव टू प्रिपेयर्ड अमाइंस। इज इट क्लियर? फिर एक और आप रिएक्शन इसमें स्टडी कर सकते हो और दैट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द नेमिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन का जो नाम है हॉफमैन, ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इस रिएक्शन का नाम दिया गया है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये भी है प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन में आने वाली रिएक्शन। ठीक है, तो हॉफमैन डबल एन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो? अमाइंस। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एक अमाइड लेना पड़ेगा, R, अमाइड कंपाउंड R, C डबल बॉन्ड O, NH2, दैट इज नथिंग बट दी अमाइड। ठीक है, और आप इस अमाइड की रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस एक्वियस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 है, ये जो अमाइड है, ये अमाइड ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, बराबर है। और आपको क्या मिलेगा? जो अमाइड है वो अल्किल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट डी प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन जब होंगी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा प्राइमरी अमाइंस RNH2 प्लस आपको क्या मिलेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन, क्योंकि आपको यही चाहिए ना, प्राइमरी अमाइन चाहिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो आपको क्या दे रही है? प्राइमरी अमाइन। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो OH है NaBr मीन्स NaBr निकल जाएगा, तो 2 टाइम्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स NaBr निकलेगा इसमें, 2 टाइम्स NaBr निकलेगा। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे क्या बचा है? 2 टाइम्स OH बचा है, बराबर है। तो 2 टाइम्स OH और आपके पास क्या बचा है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो निकला था, बराबर है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन और 2 टाइम्स OH, तो क्या देंगे आपको? यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नथिंग बट डी Na2CO3, सॉरी यहाँ पे NaBr नहीं बनेगा, Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बन गया, और साथ में आपको मिलेगा लास्ट में वाटर H2O। क्या मिलेगा? H2O प्लस NaBr, ट्वाइस NaBr प्लस H2O। अभी रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स NaOH लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स NaOH से नहीं होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा 4 टाइम्स NaOH। तो दिस रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्राइमरी अमाइन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन व्हेन अमाइड is react with bromine water in presence of alcoholic or bromine water with bromine and aqueous or alcoholic sodium hydroxide। या आप इसको aqueous भी ले सकते हो या अल्कोहलिक भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप aqueous को लो या अल्कोहलिक NaOH लो, आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन थे बेटा? 2 कार्बन थे, R और अल्किल का और एक कार्बन का।
यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप का। अब यहाँ पे देखो एक ही कार्बन है अल्किल का, तो इस रिएक्शन को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमको किसी चेन में से, अमाइड चेन में से एक आध कार्बन को कम करना है तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन इज नथिंग बट दी डिक्रीज ऑफ 1 कार्बन यूनिट फ्रॉम दैट चेन is nothing but degradation. So this reaction is known as Hofmann bromide degradation reaction. Is it clear? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ प्रिपरेशंस ऑफ क्या देखे, अमाइंस देखे। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं पे क्लोज होता है। आपको अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं अभी